और वो जो केएल राहुल के नाम के आगे शतक और शतक के आगे स्टार लगाए, उससे भारतीय फैंस तो खुश होंगे ही, खुद केएल राहुल भी बहुत खुश होंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज इतनी बेहतर बल्लेबाजी कर रही है कि सैकड़ा बस मतलब एक टाइम का इंतजार था कि कब आएगा, मतलब आएगा या नहीं आएगा इसमें कोई संदेह था ही नहीं। और केएल राहुल की दाद देनी होगी कि उन्होंने मतलब पारी को सैकड़े के बाद भी बिल्कुल इस तरीके से सराहा कि पूरा दिन अगर आप ऐसे ऐसे खेलते हो, 90 ओवर खेल के नॉट आउट जाओ और पहले ओवर से आप वहां पे डटे हो, तो एक जो सेटिस्फैक्शन है ना, एक टेस्ट प्लेयर की आप कह सकते हो, तो वो बहुत ही बढ़िया होगी। आज बहुत अच्छी नींद आएगी, मैं ऐसे समझता हूँ केएल राहुल को। स्ट्राइक रेट पे भी पर भी जरूर नजर डालिएगा। सिर्फ 51 का स्ट्राइक रेट रहा, मतलब आपने जो आपका फोकस है, जो एप्लीकेशन की जिसकी बात कर रहे हैं, जो एक इंग्लिश कंडीशंस में ज्यादा गेंदें छोड़ने का जो उन्होंने एक प्रैक्टिस किया था, प्रिपरेशन किया था, वो उन्होंने कहीं पे भी रिलैक्स नहीं हुए उसको लेके। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पारी, और इसी पारी के बदौलत आप देख रहे हो कि भारत की इतनी मजबूत पकड़ पहले दिन पर इस गेम पे हो चुकी है। और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी भी करी, ज़हीर आपने बताया कि वहां स्ट्राइक रेट पर नजर डालें, और वो बात सही है क्योंकि एक समय था 100 गेंदों पर उन्होंने 20 ही रन कुछ बनाए थे, और जैसे ही मोइन अली आए, उनका पहला स्कोरिंग शॉट था, उन्होंने बढ़ के आगे छक्का लगाया, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी पारी बढ़ती गई, शॉट्स भी बेहतरीन लगाते गए। मतलब कुछ शॉट्स होते हैं ना ज़हीर कि आप देखते हैं और कहते हैं ये शायद चीज केक जैसा मीठा था, लेकिन इनके शॉट्स जो है वो प्रॉपर गुलाब जामुन जैसे। जी बिल्कुल, और जितना समय आप बिताते हो ना, उतना ज्यादा आपको अंदाजा हो जाता है कि विकेट कैसे खेल रही है, कौन से शॉट से आप खेल सकते हो, कौन से शॉट से आपको दूर रहना है। और जो इन्होंने शतक भी जिस शॉट पे लगाया ना, वो देखिए, अगर आप देखिए वही बल्लेबाज इतनी सारी गेंदें छोड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन जब 100 के करीब था तो उनको पता था कि तब तक जो शॉट्स लगाया उन्होंने ऑफ साइड की दिशा से, जितने भी लगाए कवर ड्राइव्स, अभी शाम में जब एक एंडरसन को भी जब हल्की सी चूक की उन्होंने, तो ये होता है आप जब ज्यादा समय विकेट पे बिताओ तो आप लेंथ अच्छी तरीके से परख सकते हो, लाइन अच्छी तरीके से परख सकते हो। तो जो वुड को जो 100 रन के लिए शॉट खेला, वो बहुत बढ़िया वाइड द क्रीज गए थे वुड, और काफी दूर थी, रूम का फायदा बनाया। तो बहुत एक अश्योर्ड अप्रोच के आप नजदीक की गेंदें छोड़ रहे हो, जहां पे ज्यादा आपको कठिनाई हो सकती है, कट मारने के लिए ज्यादा नजदीक है, आप उसमें आउट भी हो सकते हो। देखा हमने कि इतनी आसान विकेट नहीं खेली है पूरा दिन, ऐसे नहीं था कि बिल्कुल एक अच्छा बैटिंग के लिए विकेट था और आपके ओपनिंग बल्लेबाज पूरा दिन बल्लेबाजी कर गए। तो एक कठिन विकेट पे डिसेंटली हेल्पफुल विकेट आप कह सकते हो बॉलर के लिए, उस विकेट पे जब आप इस तरीके की पारी खेलते हो तो जरूर ये दर्शाता है कि आप बहुत अच्छे लय में हो, एक तो चीज, और दूसरा बतौर टेस्ट प्लेयर एक सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा होता है। और राहुल के केस में अगर आप देखोगे तो एक तरीके से ये कमबैक सीरीज है इनकी, काफी अरसे के बाद खेल रहे हो, तो इस पारी की खुशी और दुगनी हो जाएगी उनके लिए। बिल्कुल दुगनी हो जाएगी। आप देखिए कैसे जैक ने दिखा दिया कि वो ऑफ शुगर है, मैंने गुलाब जामुन चीज केक कहां से ढूंढ के एनालिसीज लाई, उन्होंने वेल लेफ्ट कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके से केएल राहुल ने ये पारी खेली है, बन गए हैं 10 साल के अंतराल बाद एक दूसरे राहुल, जिनका नाम जा रहा है उस लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर। जब पिछली बार 2011 में वैसा हुआ था तो ज़हीर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे थे राहुल द्रविड़ के साथ, उन्होंने वहां सेंचुरी बनाई थी। लेकिन आप इतनी बात कर रहे हैं ज़हीर केएल राहुल की बल्लेबाजी की, क्या उन्होंने पिछले टेस्ट में जिस तरीके से खेला और यहां पर भी जिस तरीके से पारी सेटअप करी है, क्या ये एक टेम्पलेट बना के दे दिया? क्या क्लास टॉपर हो गए? इनके नोट्स कॉपी करके अगर बल्लेबाज ले जाएं, इसी तरीके से खेलते रहें, पारी को कंस्ट्रक्ट करें, तो बेहतर होगा उनके लिए। देखिए आप जब भी अगर आप केएल से भी बात करो ना, तो उनसे भी आपको अभी यही कुछ झलकियां आएगी, उनके बातों में कुछ ऐसी कुछ झलकियां आएगी, क्योंकि ये काफी दिनों से पता है इनकी क्षमता क्या है, ठीक है। लेकिन जितने मैचेस खेलने चाहिए, जितनी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, जितने लगातार आप इनको इंडिया के लिए खेलते देखना चाहते हो, वैसे हुआ नहीं है। तो अगर वैसी चीज नहीं हुई है तो वो भी इन्हें कहीं ना कहीं चीज जरूर खल रही होगी। तो इसलिए अभी 100 काफी नहीं है, उन्हें पता है कि अगर आपको लंबे समय तक के लिए खेलना है या कुछ ऐसे इंप्रेशन जमाना पड़ेगा जिससे आपको जब हल्का सा ऑफ पीक पीरियड आता है या ऑफ फॉर्म पीरियड आता है, तो ये जो आपके पारियां है ना, ये आपको आगे काम आती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ उसी तरीके के विचार आपको नजर आएंगे, कुछ उसी तरीके का इनका अप्रोच नजर आ रहा है, क्योंकि 100 के बाद भी रिलैक्स नहीं हुए। उन्हें पता है कि सिर्फ 100 नहीं, मुझे 150 या 200 रन बनाने पड़ेंगे, तब
मेरा वो जाके उतना इम्प्रेशन या अपनी जगह उतनी पक्की हो जाएगी कि कहीं किसी को कोई संदेह नहीं चाहिए और कोई डिस्कशन भी नहीं चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बतौर खिलाड़ी आप आपके परफॉर्मेंस से ही इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं।